हेलो बच्चों, मैंने अभी आपको एक पार्ट सॉल्व करवाया था, उसके बाद आपको मैंने पार्ट वाला डी सॉल्व करवाया था। ठीक है बच्चों, हुआ यूं कि पता ही नहीं चला कि कैमरा कैसे वहाँ से ऑफ हो गया, जबकि कैमरा तो कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग कर रहा था, हमें पता ही नहीं चला। तभी तो मैं कह रहा था बार बार हमें कैमरा चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमारी की हुई मेहनत बेकार हो जाती है। चलो बच्चों, इसके बाद में मैं सॉल्व कर देता हूँ डी वाला पार्ट। एक बार आप ध्यान दें। सॉरी बच्चों, पता नहीं कैसे कैमरा ऑफ हो गया रिकॉर्डिंग करते करते ही। अब आप ध्यान देंगे, हमने आपको डी वाला पार्ट सॉल्व करवाया था जस्ट अभी पहले। हो सकता है उस वीडियो में वो पार्ट नहीं आया हो, कोई बात नहीं, उसको दोबारा सॉल्व कर देंगे। डी के बाद में मैंने आपको जे पार्ट करवाया है, जे के बाद में मैंने आपको के पार्ट करवाया, तो डी वापस करवा दूंगा अभी। तो ध्यान दो, ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे 36 एलसीएम आ गया। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? इसी के आगे जैसे के पार्ट है, तो आपका ये क्वेश्चन है 6/7 इंटू 14/2 इंटू 4/21। अब बच्चों ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। जैसे 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, बच्चा कौन? फिर 6 इंटू 4/21। 6 एंड 21 ऑल्सो हैव 3h कॉमन फैक्टर, तो 3 से कैंसिल हो गया, सोल्व हो गया। यहाँ तक आंसर आ गया आपका। इज इट क्लियर बच्चों? फिर से मैं कैमरा चेक कर रहा हूँ, पता नहीं आज कैसे दिक्कत हुई, कैसे वीडियो पॉज हो गया, इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों कोई बात नहीं। अब इसमें मैं आपको बता रहा था भाई आपका डी पार्ट रह गया, मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा, वो हार्डली 6 to 7 मिनट का ही है। तो आपको मिनट से क्या करना है बच्चों, ठीक है। इसमें डी पार्ट ये था प्यारे बच्चों, 3/11 प्लस 9/13। प्यारे बच्चों ध्यान दो, आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 143। 11 का डिवाइड इसमें कितने टाइम होगा? 13 टाइम्स, तो 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस 13 का इसमें 11 टाइम होगा, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 13 3 जा 39 प्लस 99/143। ठीक है बच्चों, अब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 138/143। ये देखो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स में चेंज नहीं होगा। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसी के बाद के बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ आई। आपका जो आई पार्ट है वो क्या कह रहा है बच्चों? 8/12 मल्टीप्लाई 7/9 प्लस 11/13। इज इट क्लियर बच्चों? ध्यान दीजिए, आपको क्या बता रखा है, ये देखो एक तरह से ऐसा है, ए क्रॉस बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। या सेकंड मेथड क्या है, आप इस स्मॉल ब्रैकेट में जो क्वांटिटीज गिवन है उनको सोल्व करें, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ब्रैकेट वाले को ही सोल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, या आप चाहे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं, बट हम ब्रैकेट वाले को ही सोल्व कर लेते हैं। बच्चों ध्यान दो, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 117 आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब 9 का डिवाइड 117 में कितने टाइम होगा? देखो 7 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी आएगा। 9 1 जा 9, 2 7 3 टाइम हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो 9 का 11 में 1 टाइम डिवाइड होता है, 2 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, तो 9 3 जा 27 होता है, प्लस 11 13 का 117 में कितने टाइम डिवाइड होता है बच्चों? 9 टाइम। तो अब हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। 8/12 मल्टीप्लाई 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, कितना आ रहा है? 91 प्लस 99/117। ठीक है बच्चों, अब आगे आप इसको यहीं पे ऐड कर लीजिए। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, 9 और 1 10, 9 और 9 18 और 1 19। ठीक है बच्चों, ये आ गया 117। अब इसको मैं इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 8/12 मल्टीप्लाई 190/117। बच्चों ध्यान दो, देखो 4 से कट हो रहा है 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 190/3 मल्टीप्लाई 117। बच्चों आप ये आपका आंसर है फाइनल, क्योंकि ध्यान दो ये ना तो इससे कैंसिल हो रहा है ना ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? आप आगे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो।
अगर अब देखो इसमें सेकंड मेथड मैंने क्या बताया था, आप इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, कि आपको बताई थी ना आइडेंटिटी, जैसे a क्रॉस b प्लस सी को कैसे सॉल्व करेंगे, a b से मल्टीप्लाई होगा प्लस a किससे मल्टीप्लाई होगा, c से। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, ध्यान दीजिए 8/12 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 7/9 से, प्लस अब ये 8 एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, एक बार उससे मल्टीप्लाई होगा, 8/12 इंटू 11/13। इज इट क्लियर बच्चों? ध्यान दीजिए, देखो ये 2 टाइम कैंसिल हो गए, 3 टाइम कैंसिल हो गए 4 से, तो आपका नया मल्टीप्लाई आ गया प्लस सेम वही 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 11/3 इंटू 13। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए आगे का कुछ कैंसिल हो रहा है, इनमें नहीं हो रहा, तो 14/27 प्लस यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, 22/39। अब आप इसको आगे सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत इजी है आगे सोल्व करना। ठीक है, फिर से मैं कैमरा चेक कर रहा हूँ बच्चों, पिछली बार की तरह पोज नहीं हो जाए, पता नहीं कोई हो सकता है कोई कॉल आ गया हो या मैसेज आ गया हो। अब बच्चों ध्यान दो, इसी में हम पार्ट आपका जे सोल्व करने वाले हो गया, आई भी हो गया, अब एम सोल्व करेंगे। एम पार्ट आपका क्या कह रहा है, एम ये कह रहा है 4/7 मल्टीप्लाई 21/3 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 21/3। अब बच्चों प्लस में है यहाँ पे, प्लस 4/7 मल्टीप्लाई 24/3। अब बच्चों ध्यान दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, फर्स्ट वी विल कैंसिल आउट बोथ साइड, देन वी विल टेक द एलसीएम। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखो क्या 7 का डिवाइड इसमें 3 टाइम हो रहा है, क्या 3 से 3 हमारा कैंसिल हो रहा है, इधर कौन बचा, ओनली 4। अब उधर बढ़ते हैं आगे, प्लस बच्चों ध्यान दो, क्या 3 का डिवाइड इसमें 8 टाइम हो रहा है, अरे 3 8 जे 24 होता है। अब वहाँ पे कौन बच रहा है, 4 इंटू 8 32/7। अब देखो इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम कितना आ गया 7, 1 का डिवाइड 7 टाइम 4 इंटू 7 प्लस 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कौन बचा 32। बच्चों देखो कितना आ गया 28 प्लस 32/7। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 60/7। आपका ये आंसर है। आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, देखो 8 टाइम गया, 4 रिमाइंडर आ गया, ये हो गया। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब इसी में आगे पार्ट सोल्व करते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट पार्ट इज एन। एन पार्ट आपको क्या कह रहा है, 8/6 डिवाइडेड बाय 6/8। इसी का नेक्स्ट पार्ट भी यहीं लिख देते हैं। बच्चों ओ पार्ट क्या कह रहा है, 7/49 डिवाइड बाई 63/35। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे। 8/6 मैंने क्या बोला था, क्रॉस करके आगे वाले का रिवर्स कर दो। ठीक है, देखो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। बट आप वहीं पे चाहते तो चेंज कर सकते थे इसको, कि देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, अब कर लो 2 से कैंसिल, 2 से दोनों में डिवाइड करोगे 32 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। इज इट क्लियर बच्चों? देखो आप इसको यहाँ पे भी सोल्व कर सकते थे। 8 8 जा 64 होता है, 6 6 जा 36 होता है। आप चाहते थे इसको ऐसा कर लेते, देखो 4/3 मल्टीप्लाई 4/3, 2 से कैंसिल हो गए ना,
ये आपका आंसर आ गया 16/9। आगे भी देखो फिर कैंसिल हो रहा है 2 से, 16/9 ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 7/49 मल्टीप्लाई 35/63। बच्चों ध्यान दो कितने टाइम गया, 9 टाइम्स। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो ऊपर बच रहा है 35, नीचे बच रहा है 49 × 9। आपको लग रहा है ये 7 से कट हो रहा है, 7 5 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो ऊपर बच रहा है 5, नीचे बच रहा है 7 × 9। आंसर आ गया 5/63। 9 7 जा 63। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी में हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बच्चों इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, पी वाला पार्ट क्या कह रहा है, 8/5 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 5/6। ठीक है बच्चों? अब आप चाहे तो इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करके इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, या इसको इसके साथ कर दो और इसको इसके साथ कर दो, इजी है। तो हम क्या करेंगे 8/5 डिवाइडेड बाई, पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व कर लेते हैं। बताओ 6 और 4 का एलसीएम आ गया 12, 3 टाइम्स गया और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 5 × 6 का डिवाइड 12 में 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है बच्चों? 8/5 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10/12। 8/5 डिवाइडेड बाई 19/12। इज इट क्लियर बच्चों? फिर से देख लो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 12 एलसीएम है, 3 टाइम गया, 3 3 जा 9 हो गया, 2 टाइम गया, 5 2 जा 10 हो गया, 9 + 10/12, 10 + 9 19/12। ठीक है बच्चों? अब देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए आप, 12/19। ठीक है बच्चों? ये आपका आंसर आ गया। आगे मल्टीप्लाई करो, 12 8 जा 96/95, ये आपका आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी में क्यू पार्ट है आपका, वो क्या कह रहा है बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्यू जो पार्ट है वो ये कह रहा है 3/2 डिवाइडेड बाई 8/9 डिवाइडेड बाई 7/16, बट ब्रैकेट यहाँ पे लगा। बच्चों इस केस में आप ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लें। ठीक है? तो जैसे हम इस ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करें, 3/2 मल्टीप्लाई 9/8 डिवाइडेड बाई 7/16। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है? ये इसी में हमारा सेकंड पार्ट चल रहा था एक तरीके से, क्योंकि बच्चों ध्यान दो फर्स्ट वाले में थोड़ा ही रिकॉर्ड हो पाया था। ठीक है? तो 3/2 देखो क्या ऐसा कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा सर, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 3 जा 27 अपॉन 8 2 जा 16। अब बाहर देखो डिवाइड कौन हो रहा है, 7/16। ठीक है? 27/16 मल्टीप्लाई 16/7। बच्चों क्या कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 27/7। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब बच्चों इसी में एक पार्ट और बच रहा है, एंड दैट इज पार्ट नंबर आर। बहुत इजी क्वेश्चन है। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल एक्सपर्ट इन कैलकुलेशन। बच्चों मैथ्स तो प्रैक्टिस से ही आती है और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है? सॉरी। अब बच्चों ध्यान दो इसी में आर पार्ट क्या कह रहे हैं, -12/84 डिवाइडेड बाई 65/13 मल्टीप्लाई 12/84 डिवाइडेड बाई 65/13 मल्टीप्लाई 56/49। ठीक है बच्चों? अब देखो ब्रैकेट नहीं लग रहा, तो पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, देन आफ्टर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो देखो ये यहीं पे चेंज ही हो जाएगा। देखो -12/84, अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई, ये तो एज इट इज रहेगा बच्चों। अब आपको इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि कैंसिल कितना हो रहा है।
पहले तो आप यहीं पे देख लो, देखो क्या 12 से ये 7 टाइम कैंसिल हो गया, 12 से मुझे कितना होता है 84। अब देखो इसको ऐसा लिख लो, देखो माइनस था, ऊपर 1 हो गया, नीचे 7 हो गया, मल्टीप्लाई, क्या 13 से 5 टाइम नहीं हो रहा तो ये 1/5 हो गया, मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए अगर हम इसको 7 से कैंसिल करना चाहिए, 8 टाइम कैंसिल हो रहे हैं, 7 टाइम, 8/7। बच्चों ये आपका आंसर आ गया, 1 × 1 1 8 अपॉन माइनस लगा दो, 7 7 जा 49 × 5। ठीक है बच्चों, तो 8 अपॉन, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 245 आएगा, और ये माइनस कैसे आया, मैंने 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 250 आ गया और 5 कम हो गए 49 की वजह से। तो डायरेक्ट आपको सोल्व करना आना चाहिए, और यहाँ पे साइन माइनस है। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? तो इसी टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मैं फिर से कैमरा चेक कर लेता हूँ, दिस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बच्चों। बार बार कैमरा चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि हम जैसे अभी देखो थोड़ी देर पहले मेहनत करी, वो बेकार होने से रह गई, हालांकि उस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे इसी में क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, क्या कह रहा है, आपके दो नंबर है 5/6 एंड 6/7, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, 5। तो मैंने क्या बताया था, अगर 1 रेशनल नंबर फाइंड करना हो बच्चों तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। बट 5 करने हैं, उस केस में मैंने क्या बताया था, हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। जब डिनोमिनेटर को हम सेम बनाते हैं तो अगर उनके बीच में कोई नंबर मिल रहा हो तो ठीक है, गैप कम है तो हम इन नंबर्स को फिर से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 और 7 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 and 7 कितना आता है बच्चों, 42 आता है, यस और नो? अब हम इसको 42 बनाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें 42 लाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो 35/42, अरे हो गया कि नहीं हो गया, वेरी गुड। 6/7, यहाँ पे 42 लाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे, 36/42। अब आपके नए नंबर क्या हो गए बच्चों, 35/42 हो गए, और एक नंबर हो गया 36/42। ठीक है, क्या इन 35 और 36 में यहाँ पे कोई नंबर आ रहा, नहीं आ रहा सर? तो हम क्या करेंगे, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 350 हो गया, 420, 360, 420। अब आप इनके बीच में 5 नंबर लिख सकते हो, कौन से वाले, 351/420, 352/420, 353/420, 354/420, 355/420, 356/420। कितने हो गए, 1 2 3 4, हमने 6 कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे 8 9 लिख सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? देखिए अब इसी में आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 60 रेशनल नंबर बिटवीन, फिर से वही चीज़ है बच्चों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए बच्चों, अब मैंने आपको यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए, इसी टाइप से आप बाकी क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करवा दूंगा, ठीक है बच्चों? देन हम इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, एंड बच्चों डू प्रैक्टिस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।